नमस्कार। मैंने आप सबके लिए एक आधुनिक वातावरण पर एक कहानी लिखी है जो आपके सामने प्रस्तुत है। ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए। चुनावी माहौल चल रहा था। हर किसी व्यक्ति की जुबान पर चुनाव, पार्टी, उनके वादे ही आकाश में घटाटोप बादलों की तरह से छाए रहते। बादलों के अधिक छा जाने से सूरज की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे ही चुनावी घोषणाओं ने निर्णय लेने की क्षमता कुंद कर दी थी कि किसे वोट दें, किसे ना दें। पंपलेट के रूप में सब पार्टी के वादे सामने मेज पर मिठाई के डिब्बे की तरह से रखे हुए थे। एक शातिर पार्टी ने बिजली पानी फ्री करने की गोटी फेंकी और वह दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। एक बार नहीं, दो बार कामयाब रहा। इतना ही नहीं, इस गोटी के बल पर वो पंजाब का भी चुनाव जीत गया। उसे पता था मुफ्तखोरी की आदत सबसे अधिक विश्वसनीय। कामयाब व्यक्ति को जब मुफ्त चीज मिलती है तो उसका पुरुषार्थ मर जाता है, उसकी लालसा बढ़ जाती है, विवेक कुंद हो जाता है। पंजाब में तो उसने शराबी नशेड़ी को बैठा दिया कठपुतली की तरह और डोर थाम ली अपने हाथ में। मदारी की भांति डुगडुगी बजाकर अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता रहा। विज्ञापनों का सुनहरा संसार जिसमें मद से लिपटी खुशबू उड़ती और श्रोतागण वशीकरण किए हुए पुतले की भांति दिखाई देते। उसकी कामयाबी को देखकर सब पार्टियों की आंखें चुंधिया गई और सभी शिष्यों की भांति हाथ जोड़कर उसके सिद्धांतों को अपनाने लगे। अब तो सभी पार्टियों का जादुई पिटारा खुल गया। अब तो उपहार बांटने की होड़ लग गई। कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई 1500 रुपये प्रति माह हर गरीब को देने का वादा करने लगा। दूसरा उसके कदमों को पीछे धकेलने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाता। प्रत्येक महिला को 2000 रुपये प्रति माह। अगले ने उसे भी धकियाते हुए घोषणा की हर महिला को फ्री बस सेवा और 3000 रुपये प्रति माह। उसे दूसरे ने पछाड़ने के लिए घोषणा की 4000 रुपये प्रति माह। हर औरत केवल चुनावी घोषणाओं पर ही नजर बनाए हुए थी। नेताओं ने लाडली बहन, लाडो बेटी बनाकर स्त्री को अपने पिता, पति की आर्थिक आश्रय से मुक्ति प्रदान कर दी। आर्थिक प्रेम दिखाने में पिता, भाई और पति से भी आगे निकल आए। अब समझ में नहीं आ रहा था किसे वोट दी जाए। नल्ली उठी, सबके घोषणा पत्र पर फिर से नजर मारी। बहुत लुभावने वादे का विश्वास करके मन कर रहा था कि वोट डालनी ही न जाए। जो भी जीतेगा उसके द्वारा घोषित फल तो उसे भी मिलेगा, क्योंकि वर्ग, जाति या आर्थिक पक्ष कोई आधार नहीं था उपहार बांटने का। घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक भी जाने का कष्ट क्यों उठाया जाए। तभी उसे याद आया कि अंग्रेज सरकार ने भारतीय राजाओं को पंगु बनाने के लिए उसके सामने प्रस्ताव रखा था कि तुम्हारी ओर से युद्ध हम लड़ेंगे और राज्य हमारा होगा। तुम्हें तनाव रहित होकर पेंशन का सुख भोगना होगा। और सभी राजा उनके पेंशनधारी गुलाम बन गए। देखते ही देखते सारा देश गुलाम। उनके मन में एक ज्वाला सी उठी, शरीर में फुर्ती सी आई। चुनावी घोषणाओं से जो शरीर को काट मार गया था वो पंगुता, लाचारी दूर हो गई। धमनियों में नए रक्त का संचार प्रवाहित हो गया। उसने एक बार मेज पर रखे सभी घोषणा पत्रों को निहारा और जिस पार्टी ने कोई लालच का सिक्का नहीं फेंका था उसी को वोट देने का मन बनाकर तैयार हुई। अपने युवा बच्चों को साथ लिया और पति के साथ पोलिंग बूथ तक गई। उस पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने का बटन दबा आई जिसने कोई लालच की गोटी नहीं फेंकी थी। वह उच्च स्वर में घोषणा करने लगी, मैंने लालच की रोटी को नहीं स्वीकारा, स्वाभिमान जिंदा रखा है और तुम सभी
यदि सर उठाकर जीना चाहते हो तो किसी के लालच में मत आओ। यह लोकतंत्र है और तुम सभी इस लोकतंत्र के रखवाले हो। यह लोकतंत्र है और यदि लोकतंत्र ही लालच में आएगा तो लोक बचेगा न तंत्र बचेगा। लोकतंत्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लोगों के कंधों पर। इन नेताओं की क्या औकात, इन्हें लोग पंख देते हैं तब ये उड़ते हैं। इसलिए वोट न किसी लोभ को न लालच को, वोट दो केवल काम को। 7 दिन बाद चुनाव परिणाम निकला। नलिनी की घोषणा, नलिनी की अपील जीवंत हो गई। जीत हो गई असली लोकतंत्र की। इन नेताओं ने हमें यंत्र समझ लिया है, सामान समझ लिया है और ये खुलेआम हमारी नीलामी लगाते हैं। समझते हैं ये जितना ज्यादा मोल लगाएंगे हम उसी की झोली में जा गिरेंगे। लेकिन नहीं, हम बिकाऊ नहीं हैं। हमारे कंधों पर लोकतंत्र को बचाने का भार है, संविधान को बचाने का भार है और यह दायित्व हम अच्छी तरह से जानते हैं और निभाते हैं। नेता तो केवल झूठ बोलते हैं कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। असलियत में तो उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है। संविधान, असली लोकतंत्र तो जनता को ही बचाना है। स्वलिखित, मौलिक, अप्रकाशित, अप्रसारित आपकी सेवा में ये कहानी एक प्रेरणादायक। कृपया इसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।